और आज हम बात करने वाले हैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज से मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, तरबूज एक ऐसा फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और गर्मियों में आमतौर पे हम सभी लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज खाने से आपको सिर्फ टेस्ट ही नहीं मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो कि आपकी हेल्थ को मिलते हैं तरबूज की मदद से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तरबूज से मिलने वाले 8 बहुत ही लाजवाब हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या आप तरबूज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में आज हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस तरबूज से मिलने वाले इन ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, तरबूज के अंदर 92% वाटर कंटेंट होता है और इसी वजह से ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में जबकि हमें पसीने ज़्यादा आते हैं, गर्मी का माहौल रहता है और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। मिनरल्स भी हमारी बॉडी से सॉल्ट की शक्ल में निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप तरबूज को खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को ठंडक का एहसास भी होता है, आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है वो भी दूर होता है और तरबूज के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फंक्शन कर पाती है और आपके ऊपर गर्मी का जो असर है वो कम पड़ता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और ऐसी डाइट की तलाश में हैं जो कि लो कैलोरी है, तो ऐसे लोगों के लिए भी तरबूज बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि तरबूज के अंदर दोस्तों इसके वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज होती हैं। तो ये एक आइडियल डाइट बन जाता है उन लोगों के लिए जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर फाइबर भी पाया जाता है, और ये दोनों ही चीज़ें आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास दिलाती हैं और ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा भरा रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और किसी ऐसे फ्रूट की तलाश में हैं जो कि आपको इसमें मदद कर सके, तो वाटरमेलन आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। कुछ रिसर्चेस में यह भी पाया गया है कि वाटरमेलन का इस्तेमाल करने से आपके अंदर कैंसर होने के जो खतरा होता है, चांसेस होते हैं, वो कम हो जाते हैं। यानी जो वाटरमेलन है ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। कुछ साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो पाया गया कि वाटरमेलन के अंदर 2 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। एक होता है लाइकोपीन, यानी आपके जो तरबूज के अंदर लाल रंग होता है वो बेसिकली इस लाइकोपीन की ही वजह से होता है। तो लाइकोपीन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। और दूसरा होता है कुकुरबिटासिन ई। ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं और इससे आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं। वाटरमेलन का इस्तेमाल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला जो लाइकोपीन है दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और बीपी को भी कम करने का काम करता है। इसके साथ साथ वाटरमेलन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन होता है उसके प्रोसेस को भी ये कम कर देता है। एक और कंपाउंड भी पाया जाता है वाटरमेलन के अंदर जिसको बोलते हैं सिट्रुलिन, और सिट्रुलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को, नसों को फैलाने का काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उन दोनों ही केसेस में आप इसको इस्तेमाल करिए वाटरमेलन को। आपके दोनों ही चीज़ों में, यानी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी और बीपी को नॉर्मलाइज करने में भी आपको मदद मिलेगी। वाटरमेलन का इस्तेमाल हमारी विजन के लिए भी, यानी हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है। वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला जो लाइकोपीन है दोस्तों, ये हमारी विजन लॉस को कम करता है, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो हमारी आइज़ के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी आई साइट है वो ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। वाटरमेलन का इस्तेमाल करने से उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित होते हैं, यानी जिनके अंदर नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटरमेलन के अंदर पाया जाने वाला सिट्रुलिन जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो चीज़ है दोस्तों जो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे अंदर इरेक्शन पैदा करने का काम करता है।
तो अगर कोई चीज़ ऐसी हम लेते हैं खाने में जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है उससे इरेक्शन में भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसे लोगों के लिए तरबूजा खाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो कि ईडी की समस्या से परेशान होते हैं। वाटरमेलन के अंदर विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, और ये दोनों ही विटामिन जो है ये स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये दोनों ही विटामिन हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन ए जो है ये हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और हमारी रंगत को निखारता है, और विटामिन सी जो है दोस्तों ये हमारी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज़्यादा खिंची रहती है, ज़्यादा तनाव में रहती है, और जो झुर्रियाँ वगैरह होने की शिकायत है या उम्र के साथ जो सैगिंग आ जाती है हमारी स्किन में वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि लाइकोपीन भी पाया जाता है तरबूज के अंदर, तो लाइकोपीन भी एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। वाटरमेलन का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको एसिडिटी में राहत मिलती है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स की शिकायत है तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, और कॉन्स्टिपेशन के केस में भी आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और फाइबर भी होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि आप रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स तरबूज को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तरबूज अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, ये मीठा होता है और ये हमारी शुगर को बढ़ा देगा। तो आज इस सवाल का जवाब देने के लिए दोस्तों हम कोशिश करेंगे कुछ साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल करने की। सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ को देखने के लिए कि ये आपके खाने पीने के लिए सेफ़ है बीइंग ए डायबिटिक या नहीं, हमें देखना होता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों वो पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद कितनी तेज़ी के साथ खून में शुगर को बढ़ाती है, यानी कितनी तेज़ी के साथ आपकी जो शुगर है वो आपके खून में एब्जॉर्ब होती है। उस तेज़ी के नापने के जो पैरामीटर है वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये शुरू होती है 1 से लेके और एंड होती है 100 पर। जितनी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी उतना ही ज़्यादा सेफ़ होती है, यानी उतनी ही ज़्यादा देर से वो आपकी बॉडी के अंदर घुलती है, और जितनी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी उतनी ही तेज़ी के साथ वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर घुलेगी, यानी आपके ब्लड में वो शुगर पहुँचेगी। तो अब अगर मैं बात करूं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 1 से लेके 55 तक है, 55 तक है, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाती है। 56 से लेके 69 तक अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो मॉडरेट कहलाता है, और 70 से ऊपर अगर है तो वो कहलाता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी वो मना होती है शुगर वालों के लिए। अब तरबूज की अगर हम बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 72, तो क्लियरली ये एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है, तो इसको इसीलिए आमतौर पे लोग मना कर देते हैं कि आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही मत एग्जिट करिए, वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि अभी और भी कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी है। सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही नहीं है दोस्तों जो सब कुछ डिसाइड करता है, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें देखनी होती है, वो होती है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ये वो पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि कोई खाने की चीज़ जब हम खाते हैं तो वो हमारी शुगर को ब्लड में कितना ज़्यादा बढ़ाती है, यानी कितनी क्वांटिटी में बढ़ाती है। यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था वो तो टाइमिंग बता रहा था, ये बताता है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर बढ़ा रही है। ग्लाइसेमिक लोड की अगर मैं बात करूं तो अगर 0 से लेकर 10 तक किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। 11 से लेके 19 तक है तो वो मॉडरेट कहलाता है, और 20 प्लस अगर है तो वो हाई ग्लाइसेमिक लोड कहलाता है। अगर मैं बात करूं तरबूज की तो इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है सिर्फ 2, यानी 2। क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी शुगर को ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बढ़ाती है। तो इसी वजह से दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है तरबूज जिसको डायबिटिक पेशेंट्स खा तो सकते हैं, लेकिन हमेशा मॉडरेशन में खाना चाहिए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी में आता है, इसको आप खा सकते हैं, नो डाउट आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको मॉडरेशन में खाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा खाएंगे, बार बार खाना शुरू कर देंगे या एक टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो ये लोड आपका बढ़ जाएगा और शुगर बढ़ने का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए,
चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।